स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। प्रोग्राम बादशाह वक्त के नए एपिसोड में देखिए मुस्लिम हुक्मरां सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है, ज़रूर देखिएगा। आइए अब देखते हैं 21 जून की 25 अहम खबरें। इस्लामी तारीख की पहली और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तामीर करवाई गई मस्जिद क़ुबा अब 24 घंटों रहेगी खुली। ज़ायरीन और नमाजी किसी भी वक्त अब मस्जिद क़ुबा में इबादत और उसकी ज़ियारत कर पाएंगे। अमेरिका और मैक्सिकन सिटी के बॉर्डर पर हुआ खूनरेज़ हमला, अब तक 18 लोगों के मारे जाने की है खबर। गाड़ियों पर सवार नामालूम हमलावरों ने आम शहरियों पर की अंधाधुंध फायरिंग। ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी पर भड़का इसराइल, बताया इंतहा पसंद। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर ने कहा ईरान के नए सदर हजारों ईरानियों की हलाकत के हैं जिम्मेदार। पहली मरतबा ईरान ने हंगामी बुनियादों पर बुशहर में वाक़ उसके सिंगल न्यूक्लियर पावर प्लांट को कर दिया बंद। वजह अभी तक नहीं आ सकी सामने, ईरान के सरकारी टेलीविजन पर आई खबर। अफगानिस्तान में तालिबान का बढ़ रहा है असर व रसूख, मजीद 6 डिस्ट्रिक्ट पर तालिबान का हुआ कब्जा। घबराए अफगान सदर अमेरिका के दरवाजे पर पहुंचकर करेंगे मदद की अपील। नॉर्थ कोरिया में महंगाई ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। कॉफी कप $100 में, जबकि चाय मिल रही है $70 में। किम जोंग भी कर चुके हैं खराब इकोनॉमिक कंडीशन का एतराफ। कोरोना की थर्ड वेव के अंदेशों के दरमियान आई अच्छी खबर। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने अपने डेटा में कहा कोरोना से एक बार मुतासर होने वालों को दोबारा वायरस से मुतासर होने का खतरा इंतहाई कम। दुबई जाने वालों के लिए बड़ी खबर, जिसने ली कोविशील्ड की दोनों डोज 23 यानी 23 जून से वो जा सकते हैं दुबई। कोविशील्ड वैक्सीन को दुबई हुकूमत ने दी मंजूरी। सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह का दावा, जुलाई अगस्त से मुल्क में वैक्सीनेशन की बढ़ाएंगे रफ्तार। सबको टीका लगाने का टारगेट तेजी से करेंगे हासिल। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर पीएम मोदी ने कहा जब कोविड आया तब कोई कंट्री नहीं थी तैयार, उस वक्त योग ही अंदरूनी ताकत का जरिया बना। कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु संघवी ने किया कंट्रोवर्शियल ट्वीट, लिखा न ओम कहने से योगा ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और न अल्लाह कहने से योग की ताकत कम होगी। दिग्विजय सिंह ने MIM और RSS को बताया एक ही सिक्के के दो रुख, तो MIM ने दिया करारा जवाब, लिखा दहशतगर्दी की मुलजिम से हार गए इलेक्शन, वहां तो नहीं थी मजलिस। तुम राम मंदिर के लिए चांदी की ईंट भेजिए, लेकिन मजहब के नाम पर सियासत करने का ठप्पा हम पर लगा दीजिए। साल 2022 के यूपी असेंबली इलेक्शन को लेकर प्रियंका गांधी ने किया 50 लीडरों को फोन। इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें दी हरी झंडी, कहा इलेक्शन की करें तैयारी, आपका टिकट है कंफर्म। मशहूर इलेक्शन पॉलिसी साज प्रशांत किशोर ने 2 हफ्तों के दौरान दूसरी बार की एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात। मिशन 2024 की तैयारियों की चर्चा ने पकड़ा जोर। महाराष्ट्र में ऑल इज नॉट वेल, शिवसेना की बीजेपी से बढ़ने लगी है नजदीकियां। सामना पेपर में पीएम की तारीफ, उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पर की तनकीद। राजौरी जिले की पहली और मुल्क की 12वीं खातून फाइटर पायलट बनकर कश्मीरी लड़की माविया सदान ने रकम की तारीख। माविया के वालिदैन ने कहा अब वो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि मुल्क की बेटी है। जम्मू कश्मीर में फिर दहशतगर्दों और आर्मी के दरमियान झड़पों की शुरुआत। सोपोर में रात भर चले एनकाउंटर में लश्कर कमांडर मुदस्सिर पंडित समेत 3 अस्करियत पसंद हुए ढेर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दशहरे के मौके पर मुल्क भर के तांत्रिकों का लगा मेला। भूत भगाने के लिए कई शहरों से आए लोग, अजीब हरकतें नजर आए लोग। लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ सोना और चांदी। 10 ग्राम सोने की कीमत में 244 रुपयों की कमी, तो 1 किलो चांदी हुई 1052 रुपये सस्ती। तेलंगाना में लॉकडाउन के अख्तिताम के बाद इंटर स्टेट बस सर्विस हुई शुरू। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए आज से ही सर्विस का आगाज, जबकि महाराष्ट्र के लिए बस सर्विस कल मंगल से होगी शुरू। 15 महीनों के इंतजार के बाद फिर ट्रैक पर दौड़ेंगी MMTS। साउथ सेंट्रल रेलवे का ऐलान, 23 जून से शुरुआत में 10 ट्रेनें चलाई जाएंगी। सीएम केसीआर ने किया वरंगल का दौरा, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रखा संगे बुनियाद। वरंगल अर्बन जिले को हरमकुंडा के नाम से तब्दील करने का भी किया ऐलान। वरंगल दौरे के मौके पर बेरोजगार नौजवानों की मुखालिफत का सीएम केसीआर को करना पड़ा सामना। केसीआर के काफिले के दौरान बेरोजगार नौजवानों के प्रोटेस्ट से थोड़ी देर के लिए मची अफरा तफरी।
मखदूश उस्मानिया अस्पताल का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के एमएलएज और एमएलसीज के हमरा किया दौरा। सीएम केसीआर से उस्मानिया अस्पताल की नई बिल्डिंग की जल्द तामीर का किया मुतालबा। नाम उस्मानिया और आर्किटेक्चर मौजूदा इमारत की तर्ज पर तामीर करने पर दिया जोर। तेलंगाना में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी जारी। पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 1197 केसेस, 9 की मौत, सबसे कम 1 केस निर्मल में तो सबसे ज्यादा 84 केसेस नलगुंडा में हुए दर्ज। ये थी 21 जून की 25 अहम खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए बीबीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।